मैसेज ऑफ गॉड्स लव सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम और एक नई कहानी के साथ आपके बीच में आए हैं। ये कहानी एक दंपति से जुड़ा हुआ है और ये कहानी गर्मियों के दिन से संबंधित है। गर्मियों के दिन की छुट्टी में ये दंपति ने स्थिर किया कि हम लोग एक बाइबल सभा में जाएंगे जहां पर विश्वासियों का एक संगति चल रहा है। और ये घटना उनके घर से करीबन 350 किलोमीटर दूर में ये सभा चल रही थी और ये पति पत्नी दोनों ने स्थिर किया कि हम लोग उस सभा में उपस्थित होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी तैयारियां की। उन्होंने अपने साथ में बाइबल लिए, अपने वस्त्र लिए और खाना बनाने के लिए अपने रसोई की सामान थे वो सारे लिए और अपने पुराने गाड़ी में वो लोग निकल पड़े सभा में शामिल होने के लिए। जब वो लोग रास्ता में जा रहे थे, ये रास्ता जो था बहुत ही सुनसान रास्ता था, दोनों तरफ मकई का खेत था और उन लोग उस सभा में पहुंचे और करीबन एक सप्ताह तक उन लोगों ने वहाँ पर अपनी छुट्टी बिताई, प्रभु के लोगों के बीच में संगति की और प्रभु के वचन से उन्होंने सीखा। और जब सभा समाप्त हुई, दोपहर के लंच के बाद उन लोग वापस अपने घर की ओर निकल पड़े और उन्होंने अपने सारे सामानों को जो उन्होंने अपने साथ में लेके गए थे, अपने कपड़े का बैग वगैरह और खाना बनाने के सारे सामान जैसे कि बर्तन था और गैस वगैरह थे, सब कुछ अपने कार में, एक पुराने कार में उन्होंने क्या किया, सजा लिए और अपने घर के रास्ते को लोग निकल पड़े। और दोनों ही प्रभु के वचन को सुनने के बाद उनके मन में प्रभु के लिए स्तुति गीत चल रहे थे, मन ही माने वो लोग गुनगुना रहे थे और एक तरफ उन लोग रास्ते को भी ध्यान से देख रहे थे कि ये रास्ता बहुत ही सुनसान है, न सामने से कोई गाड़ी पार हो रहा है, न पीछे से कोई गाड़ी आते हुए उन लोग को सुनाई मिल रहा है या दिखाई मिल रहा है। और इस बात को लेकर के उनके मन में एक चिंता थी, लेकिन उन लोग खुशी थे क्योंकि प्रभु के वचन को सीख करके उन लोग आनंदित अपने घर की ओर निकल पड़े थे। लेकिन तभी बीच में क्या हुआ, एक बड़ा सा आवाज हुआ। जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड लिया, देखा कि उनका टायर जो था गाड़ी का वो फट चुका था और ये बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए था। जो ड्राइवर, जो भाई साहब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने देखा नीचे उतर के कि उनका गाड़ी का टायर जो है फट चुका है और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी गाड़ी का जो टायर है वह फट गया है और हमें क्या करना होगा, इसे बदलना पड़ेगा। पत्नी बहुत ही चिंतित थी क्योंकि उन्होंने चारों तरफ जब देखा केवल मकई का खेत, घना जंगल जैसा और न सामने से कोई गाड़ी आते हुए दिखाई मिल रहा है, न पीछे से कोई गाड़ी आते हुए दिखाई मिल रहा है। और वाकई में ये चिंता का विषय भी था और पति ने पत्नी को समझाया हमें टायर तो बदलना ही है। और जब देखा गाड़ी पर तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में तो सारा सामान हमारा उसके ऊपर में लदा हुआ है और टायर जो है स्टेपनी वो नीचे रखा हुआ है। एक तो सुनसान जगह, पति पत्नी, क्योंकि संध्या हो रही थी, ये उन लोगों के लिए और ज्यादा चिंता बढ़ा रहा था। लेकिन पति ने कहा कि हमें जल्दी जल्दी सामान को उतारना है और उन लोग उसी जंगल में ही उस रोड में के किनारे सारा अपना सामान गाड़ी से उतारना शुरू किए। और सारे सामान उतारने के बाद जैसे ही उन्होंने टायर को निकाला बाहर और उन्होंने और भी ज्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ा क्योंकि वो जो टायर, जो स्टेपनी उन्होंने रखा था, वो स्टेपनी भी पंचर निकला, वो उसका भी हवा निकल चुका था और ये बड़ी समस्या इन दंपति के जीवन में दिखाई दे रही थी। और ये लोग बहुत घबरा गए कि अब हम करें तो करें क्या, न सामने से कोई नजर आ रहा है, न पीछे से हमें कोई देख रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़े चिंता का विषय है उन लोगों के लिए। इसी चिंता के बीच में पति पत्नी से कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि वो घोरैयों को भी चिंता करता। मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 29 से 31 आयत उसको याद आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रभु का वचन कहता है, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारा ध्यान रख रहा है, परमेश्वर हमें देख रहा, कोई है या नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में है। तभी पत्नी ने भी पति के उत्साह करने के लिए, क्योंकि वो भी एक विश्वासी बहन थी, उसने अपने पति से कहा कि आपको पता है जब प्रभु के वचन हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 5 का 7 में क्या लिखा है, प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता तुम प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और इन दोनों ने, क्योंकि प्रभु का वचन उनको याद आया, उनको पता है कोई देखे या ना देखे, प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें जान रहा है, इसलिए दोनों ने प्रभु से मदद मांगने के लिए प्रार्थना का रास्ता अपनाया। क्योंकि उनके दोनों टायर पंचर थे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने प्रभु के पास प्रार्थना करना शुरू किए। एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना किया, प्रभु हम लोग इस समस्या में है, हम लोग इस रास्ते में सुनसान जगह में है, टायर गाड़ी का पंचर हो गया है, स्टेपनी भी खराब है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें तो करें क्या, आप हमें मदद कीजिए क्योंकि आपका वचन कहता है आप हमारी चिंता करते हैं। और प्यारो,
इस तरह उन्होंने प्रार्थना की, विश्वास किया, और उन लोग अपने सारे सामानों को देख रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं, कभी सामने के रास्ता की ओर देख रहे हैं, कभी पीछे की ओर रास्ता को देख रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, कुछ ही पलों में एक गाड़ी को उन्होंने आते हुए देखा, और ये गाड़ी कोई कार नहीं थी, ये गाड़ी कोई बस भी नहीं था, ये गाड़ी पंचर बनाने वाला एक गाड़ी था। और अद्भुत रीति से ये गाड़ी उस समय उनके बीच में आके उपस्थित हुआ, और उन्होंने उस गाड़ी को इशारा किया, ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, आकर देखा, उन्होंने सारी हाल अपनी बताई कि हम लोग इस तरह से मुसीबत में है। उस टायर पंचर बनाने वाले गाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने उसकी मदद की, उनका जो स्टेपनी जो पंचर था उसको उन्होंने रिपेयर किया, उसको बनाया, और उसके गाड़ी में फिक्स करने में उनको मदद की, और कहा कि आप 40 से 45 किलोमीटर और आगे जब जाएंगे वहां पर आपको ऐसे टायर की दुकान मिलेंगे जहां पर आपको चारों टायर, आपका गाड़ी के चारों टायर को बदलना पड़ेगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर वहां पर जाइए। ओ प्यारो, कितना अद्भुत रीति है ना, कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु के लोग जब मुश्किल में पड़े, प्रभु को आवाज लगाई और प्रभु ने उसका उत्तर दिया। नहूम की किताब उसका 1 अध्याय और 7 आयत में वचन कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की शुद्धि रखता है। ओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कितना उत्साह हमें देता है। इस कहानी से हम ये देखते हैं कि ये दंपति यद्यपि बड़ी मुश्किल में थी, मुसीबत में थी, लेकिन उनको प्रभु का वचन याद था। उन्होंने प्रभु की ओर नजर उठाई, जब उनको कोई नहीं देख रहा था तब प्रभु उनको देख रहा था, और इन्होंने भी अपनी नजर प्रभु की ओर लगाई। जो सिंहासन में, स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हुआ था, उससे मदद मांगी, और वचन कहता है मुसीबत में परमेश्वर सहायक है। ओ प्यारो, प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है, हम उस परमेश्वर को जानते हैं। पर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? क्या मुसीबत में आप उसको पुकारते हैं? हमें पता है बहुत सारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारी समस्या हो सकती है, अलग लोगों की समस्या होती है, हर एक लोगों की अलग अलग समस्या है, परंतु परमेश्वर हर एक समस्या का समाधान निकालता है। परमेश्वर हर एक सवालों का जवाब है। अगर आपकी कोई समस्या है, आप बड़ी मुश्किल में हैं, आपको कुछ रास्ता समझ में नहीं आता, कोई आपको मदद नहीं कर रहा है, कहीं से मदद आपको नहीं मिल रही है, आप परमेश्वर को पुकारिए, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारिए। और ये कहानी हमें यही दिखाती है, विश्वास से किया हुआ प्रार्थना का जवाब प्रभु अपने लोगों को अवश्य देता है। इसलिए इस छोटी सी कहानी हम आपके बीच में रखे हैं। आपका विश्वास प्रभु में और मजबूती के साथ बढ़े, प्रभु आपको और हौसला दे और विश्वास को बढ़ाए, और प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य है। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को, जवान को, बच्चों को प्रभु आप बहुतायत के साथ आशीर्वाद दीजिए, उनके विश्वास को और बढ़ाइए प्रभु। अगर कोई मुसीबत में है, समस्या में है, उनकी समस्या को दूर कीजिए। जैसे आज तक आपने हम सभी का भार लिया है, आने वाले दिनों में आप हम सभी का भार लीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।